मेरा आपसे आग्रह है सम्राट जी कि अंशु अग्रवाल और मनीष रंजन के बेटे का तुरंत डीएनए टेस्ट करवाइए। पटना के कौन विधायक हैं जिसका फोन, जिसकी पैरवी चलती रही, तो सभी लोगों का कॉल डिटेल और आप लोग निकाल लीजिए, किसको किसको फोन गया, किसका फोन गया। यदि आपको हिम्मत है ना, तो आप मनीष रंजन का बेटा और अंशु अग्रवाल का डीएनए टेस्ट करा लीजिए और वार्डन को उठा करके आप ले जाइए और पूछिए कि उस रात कौन कौन थे। इसमें हो सकता है कि अभिनव जी नहीं हो, लेकिन अभिनव जी किसके दबाव में किए? थाना प्रभारी तो छोड़ने की हिम्मत हो नहीं सकती है, तो फिर ये प्यार किसने लिखवाए, ये जरा हमको बताइए। मेरा आपसे आग्रह है सम्राट जी कि अंशु अग्रवाल और मनीष रंजन के बेटे का तुरंत डीएनए टेस्ट करवाइए, तुरंत, लेट मत करिए। और दूसरा आग्रह यह है कि जब हॉस्टल के वार्डन से लेके सबको वहां की थाना प्रभारी ले गई और नीलम अग्रवाल को भी थप्पड़ मार के ले गई, तो कौन वरिष्ठ पदाधिकारी एएसपी साहब गए या मनीष रंजन एएसपी के घर पर गए कि ऑफिस में गए, कि मनीष रंजन के कहने पर बॉन्ड बना करके छोड़ दिया गया, मनीष रंजन के कहने पर, एएसपी साहब के कहने पर, तो क्या ये जांच का विषय नहीं है? आपको जांच नहीं करवानी चाहिए? थाना प्रभारी को बलि का बकरा बनाए। क्या थाना प्रभारी की औकात और हैसियत हो सकती है पटना में रह करके, पानी में रह करके मगरमच्छ से बैर? बिना किसी बड़े पदाधिकारी के थाना प्रभारी क्या करेगी? थाना प्रभारी तो ले तो गई थी, कोई और होगा उसमें। वो अभिनव जी, आपको भी बताना चाहिए कि ऊपर में किसका फोन आया। पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के बेटे रसूखदार को बचाने के लिए क्यों ऐसा हुआ? पटना के कौन विधायक हैं जिसका फोन, जिसकी पैरवी चलती रही, तो सभी लोगों का कॉल डिटेल और आप लोग निकाल लीजिए, किसको किसको फोन गया, किसका फोन गया। बार बार इसी बात की चर्चा होना और अभी भी निर्भया जैसी बच्ची का चरित्रहीनता करना, लगातार एक ही बात। यदि आपको हिम्मत है ना, तो आप मनीष रंजन का बेटा और अंशु अग्रवाल का डीएनए टेस्ट करा लीजिए और वार्डन को उठा करके आप ले जाइए और पूछिए कि उस रात कौन कौन थे। बस मैं यही कहने के लिए आपको फोन किया थी, लाइव पर हम आए थे कि उस परिवार को बकस दीजिए, आप उसको टॉर्चर मत कीजिए। ये मैं भीख मांगता हूं आपसे। उसकी माँ या उसके पिता आत्महत्या कर लेंगे, आप तो उनके माता पिता को टॉर्चर कर चुके हैं और पॉस्को एक्ट भी नहीं लगाए, और पुलिस, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया को के आवाज को दबाने के लिए काम शुरू कर दी। आप अपनी बात तो बताते नहीं है, अपनी गलती तो आप बताते नहीं है। तो अपनी गलती तो आप बताइए कि किसके कहने पर छोड़ा गया थाना से। मैं तो बार बार आपसे कह रहा हूं, इसमें हो सकता है कि अभिनव जी नहीं हो, लेकिन अभिनव जी किसके दबाव में किए? थाना प्रभारी तो छोड़ने की हिम्मत हो नहीं सकती है, तो फिर ये प्यार किसने लिखवाए, ये जरा हमको बताइए। तो प्लीज सम्राट बाबू, आप अविलंब वार्डन को और डॉक्टर की गिरफ्तारी हो। डॉक्टर ने टॉर्चर किया, प्यार किसके कहने पर छोड़ा गया वो सस्पेंड हो, और पुलिस की साख किस नेता और किस लोगों को बचाने में पागल हो गई। ये मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं आपको फोन, ये दिल की बात कि गया में एक मासूम बच्ची के साथ 4 लड़के ने बारी बारी से 48 घंटे तक बलात्कार किया, पीटा भी गया,
और बेहोश करके उसके घर छोड़ दिए। मुजफ्फरपुर की घटना यही है। और बक्सर में अभी तक सम्राट बाबू न्याय नहीं मिली है, जो बच्ची जा रही थी, और न औरंगाबाद का जो गुप्ता परिवार परफेक्ट हॉस्टल का था, न उसको सही रूप से न्याय मिली।